नमस्कार साथियों, मैं गौतम जागोर जगांव से। आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद बल्लभगढ़। आज महात्मा ज्योतिराव फूले द्वारा 150 साल पहले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और आज उसी के विषय में यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया। तो आज हम जानते हैं कि सत्यशोधक समाज का क्या उद्देश्य था और आज के वर्तमान समय में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी उसमें हमारे जो समाज के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं और उनका क्या उद्देश्य है। तो हमारे बीच में हैं रविंदर फौजदार जी और ओम प्रकाश अहिरवार जी, एडवोकेट ध्रुव जी और अन्य साथी। तो सबसे पहले मैं रविंदर फौजदार जी से पूछना चाहूँगा कि सत्यशोधक समाज का क्या उद्देश्य है। ऐसा जी, सत्यशोधक समाज का उसके नाम से ही पता चल रहा है। कोई भी चीज़ है उसके बारे में सत्य को जानिए, उसके बाद उसके बारे में बात कीजिए। और आज से 150 साल पहले इसकी स्थापना की थी महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने। उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रहा है। असली आज़ादी उस शिक्षा की आज़ादी के बाद ही शुरू हुई है। लोग पढ़ने लगे तो बोलने लगे और गलत के खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो इसमें आज जो हमारे प्रबुद्ध जो बैठे हैं, मैं सभी से आग्रह भी करूंगा, इस विषय में कहीं ना कहीं कर हम अपने जितने भी शिक्षा विभाग हैं उनमें एक चिट्ठी जरूर लिखें कि विद्यालयों के अंदर शिक्षा की लड़ाई या शिक्षा के संघर्ष के ऊपर ज्योतिराव फूले जी के ऊपर एक अध्याय विद्यालयों में जरूर लागू किया जाए और देश भर में लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी सर, आपका क्या नाम है? लखपत एडवोकेट। आप जय भीम जय भारत सभी को। आज 24 सितंबर बड़ा बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए, बड़े ही प्रोत्साहन का दिन होता है। 24 सितंबर को महामानव ज्योतिराव फूले जी ने 150 साल पहले सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने की थी भाई आप सत्य की खोज करो, किसी भी बात को पहले सत्य रूप से उसकी प्रामाणिकता जानो और तभी उसके विषय पर चर्चा करो। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति ने आपको कुछ बता दिया और आप उस पर विश्वास करने लगे, क्योंकि आज से 150 साल पहले बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराएं, रूढ़िवादी बातें कुछ ऐसी हमारे इस समाज में चल रही थीं जिनको मतलब एक तरीके की एक समाज के लिए वो टोटली बुराइयों का काम कर रही थी। उन बुराइयों के चलते लोग मानसिक दर्द सह रहे थे, एक गुलाम बन गए थे। तो आप जो ज्योतिराव फूले जी ने भी उस दर्द को सहा, तो 150 साल पहले उन्होंने सामाजिक क्रांति परिवर्तन करने का सोचा। तो उस विषय पे उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। बीच में अहिरवार जी हैं। तो जो जैसे कि 150 साल पहले महात्मा ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करके नारियों के लिए और दबे कुचले समाज के लिए जो उत्थान के काम किए, क्या आज वो यहाँ पे हो पा रहे हैं? देखिए, हो पा रहे हैं क्या? संविधान के तहत एक है इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आई और जो लोग आंदोलन से जुड़े रहे, जैसे देखा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना तो उन्होंने उस आंदोलन को जारी रखा। जो लोग बाबा साहब को अपना नेता समझते रहे, जिन्होंने उनको फॉलो किया, उनके समाज ने तरक्की की है। लेकिन जो लोग किसी भी कारण से उस आंदोलन से नहीं जुड़ पाए, जैसे कि आज हम माले और सैनी समाज का ही एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तर भारत का माली और सैनी समाज वो ना तो समाचार पत्र और उसके अभाव के कारण जो है कहना चाहिए पत्रिकाएं जो होती हैं जो वो ज़्यादा करके मराठी में छपती थी, उत्तर भारत में नहीं आई, सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो उत्तर भारत में माली सैनी और जो समाज था वही करता रहा जो उस समय के नेता उनको बताते रहे। तो जो लोग बाबा साहब से जुड़े, बाबा साहब के आंदोलन से जुड़े, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उनकी महिलाएं भी पढ़ी, समाज भी अवसर बना। लेकिन जो बाबा साहब से नहीं जुड़ पाया, जैसे उत्तर भारत का सैनी, माली, ओबीसी जो समाज है, उन्होंने बाबा साहब को अपना नेता नहीं माना तो वो पिछड़ गए। आज भी आप देखोगे तो उनकी महिलाएं और उनके पुरुष शिक्षा में और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उससे काफ़ी पीछे है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि उत्तर भारत की महिलाएं और इस
उद्देश्य से पीछे रह गए और जो उनके नेताओं ने बताया उनकी बहला फुसलाकर उनको इस आंदोलन से अलग किया। तो क्या आज आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर पाओगे, क्या कर रहे हैं? देखिए, जो वो आंदोलन था, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे हम रहें वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गोष्ठियाँ कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। और जो भी समाज है उन सबको हम बता रहे हैं। और ये जो आंदोलन है, जब से मान्यवर कांशीराम जी यहाँ पे उत्तर भारत में आए और उन्होंने बाबा साहब के साथ साथ ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज और अन्य समाज के लीडर्स को लिया, उनके मूवमेंट पर काम करना शुरू किया। बाकी समाज में भी क्या हो रही है, चेतना आ रही है। और जब से ये चीज़ बताई गई है कि भाई ओबीसी समाज से आज पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारा अधिकार कौन खा गया, तुम्हारे जजेस क्यों नहीं है, तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं, तुम्हारे आईएएस क्यों नहीं है, तुम्हारे आईपीएस क्यों नहीं है, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर हमने जो सामाजिक भागीदारी है जो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में चली थी, अगर हम उसकी बात समझ जाते और डॉक्टर अम्बेडकर को हम केवल दलितों का नेता ना बोलते तो शायद उनकी भी भागीदारी शासन प्रशासन में हो जाती। अब उसको एहसास हो रहा है। आप देखो अनुप्रिया पटेल को देखो, है ना, आज वो भी बात करती है कि हमें बाबा साहब के बताए संविधान के अनुसार चलना है। तो बहुत से लोग हैं जो आगे आ रहे हैं। आप राजकुमार सैनी जी को देखिए, राजबाला सैनी को देखिए, आज वो कुरुक्षेत्र से वही बात कर रही है कि फुले साहब का और बाबा साहब का आंदोलन एक ही है और उसे हमें जारी रखना है। जिस प्रकार से आप जैसे कि राजकुमार सैनी जी का नाम ले रहे हैं और भी नेता हुए हैं उनका नाम ले रहे हैं, तो क्या वो इस आंदोलन को कितनी जल्दी समाज में फैला सकते हैं? और जिस प्रकार से ये बहुजन समाज के जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो भी आंदोलन किए हैं समाज का उत्थान के लिए, और जैसे कि आज वो थम से गए हैं, तो उसमें ये नेता हुए या आप बुद्धिजीवी जो वर्ग हुआ है, क्या उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे या कैसे बढ़ाएंगे? क्या देखिए, आंदोलन थमा नहीं है। आप देखना, जो सामाजिक लड़ाई है राजनीतिक लड़ाई से बहुत कठिन है। सामाजिक लड़ाई में तुरंत आपका अपमान पहले होता है और परिणाम बाद में मिलते हैं। और ये मूवमेंट चल रहा है। अगर ये मूवमेंट जिंदा ना होता तो आज हम रविंदर भाई साहब के यहाँ बैठ के प्रोग्राम ना कर रहे होते और यहाँ पे खड़े ना होते। राजकुमार सैनी जी बाहर आए हैं, बिल्कुल, है ना, बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखो, वो भी खुल के बात कर रहे हैं। तो इन्हें सबको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं और फुले साहब ने बोला कि हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है, उस विचारधारा से है जो कि मानव के बीच में भेद पैदा करती है। और आज ब्राह्मण समाज के भी बहुत से लोग हैं जो उस आंदोलन में शामिल हैं। और आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बाबा साहब को भी बहुत से उनके ब्राह्मण मित्रों ने सहयोग किया, ज्योतिबा फुले को भी बहुत से ब्राह्मण मित्रों ने सहयोग किया। लेकिन बात वही है, बाबा साहब फुले साहब बोलते हैं कि जो सफ़रर है, जो गुलाम है, उसको उसका एहसास कराना ज़रूरी है। जब उसको एहसास होगा तभी ये बेड़ियाँ टूटेंगी, चाहे कितने भी ज्योतिबा फुले आ जाएं, कितने भी बाबा साहब आ जाएं। लेकिन अगर गुलाम को गुलामी में जीना में मज़ा आता है तो उसका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। रही बात पहले क्या होता था कि सब मैसेज नहीं पहुंच पाता था, तो अब सोशल मीडिया है, ये काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। जो मुख्य विचार मेन स्ट्रीम का मीडिया होता था, हमारी बातें नहीं छापता था, आज उसकी कोई परवाह नहीं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज यहाँ पे आप काम करते हैं, पूरे विश्व में वो उसकी सूचना होती है और लोग जुड़ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, लड़ाई धीमी ज़रूर है लेकिन सही दिशा में बढ़ रही है। अभी एक पिक्चर आई थी जवान, आपने देखा है? ये क्या है? शाहरुख खान जिस ढंग से उसमें बोल रहा है कि आप जब भी कोई नेता आए तो आप उससे बात करिए कि वो तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि वो जो शाहरुख खान बोल रहा है वो शाहरुख खान नहीं, वो महामानव ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ही बोल रहे हैं कि भाई जब कोई आए तो पहले आप शिक्षा की बात करो, राइट। तो ये मान के चलिए कि अब जो शाहरुख खान ने मैसेज दिया है वो सत्य शोधक समाज का ही मैसेज है कि सब लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी जो फिल्में आती हैं वो भी हमारे महापुरुषों के जो विचार हैं उनको दिखाने का काम कर रही है? बिल्कुल। अगर कोई पहले तो बोलता था भाई कि पढ़ने का काम केवल एक वर्ग का है, दूसरे वर्ग को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं कि किसान और कुंभी को पढ़ने की क्या ज़रूरत है,
और फुले साहब बोलते थे नहीं सबको पढ़ाने की ज़रूरत है। तो आज जो शाहरुख खान ने जो बोला है, शाहरुख खान से आप देखो 150 साल पहले कौन बोल के गया, 150 साल पहले ज्योतिबा फुले ने बोला। अब विचार है, विचार किसी न किसी रूप में आगे आता है। शाहरुख खान को मौका मिला, शाहरुख खान ने भी वो चीज़ सही, वो भी सोशल मीडिया में देखता है, वो भी पढ़ता है, तो उसने बोला और अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं इस बात से एक बार वो पिक्चर भी ज़रूर देखनी चाहिए कि वो पूछता है कि तुम नेताओं से पूछो। देखिए इसमें एक लास्ट सेंटेंस लिखा है इसमें ना कि वंचित समाज को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के लिए प्रेरित करना, ये भी वही है। क्या है, राजनीतिक सत्ता से ही आपको क्या बोलती है, पावर से चीज़ें मिलती हैं। तो शाहरुख खान जो बोल रहा है कि जब नेता आता है तो आप उससे पूछो कि वो आपके लिए क्या करेगा, आपके बच्चों के रोज़गार के लिए क्या करेगा। तो यही है, वो पिक्चर के माध्यम से जगाया। और 150 साल पहले ज्योतिबा फुले वही बात बोल के गए कि तो आपको अपने नेताओं से पूछना है, जो तुम्हारा वोट लेने आता है उससे पूछना है, भैया तू क्या करेगा। ये मत बोलो कि ऊपर वाला जो करेगा, नहीं, तू बता भाई तू क्या करेगा, है ना। हमारे बीच में एडवोकेट ध्रुव जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो सत्यशोधक समाज का जो आज प्रोग्राम हुआ उसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग सत्यशोधक समाज के इस 150 वर्ष पूरे होने पर यहाँ कवरेज करने के लिए आए। देखिए आज का जो मेन उद्देश्य है कि इस देश के अंदर, पूरे भारत में, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के पहले इस देश की जो दशा थी, कई लोग ये कहते हैं कि देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस देश के अंदर जब बाबा साहब ने अपना एक प्रस्ताव रखा था अंग्रेजों के सामने कि इस देश में, देश तो आज़ाद हो जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन इस कौम, एक ऐसा तबका, एक ऐसा समाज है, एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा से गुलामी में जीता आ रहा है और गुलाम भी रहेगा, तो उनके लिए कुछ अधिकार दो। बाबा साहब ने वो अधिकार, वो दिमाग में जो बाबा साहब ने पढ़ा, बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को इतनी गहराई से पढ़ा था, इतने मन से, इतने लगन से उनको पढ़ा था कि उनका जो एक, वो कहते हैं कि वायरस अगर एक चला जाए किसी के अंदर तो वो फैल जाता है। तो बाबा साहब के अंदर ये बात आई थी कि ज्योतिबा फुले ने आज से 100 साल पहले इस विचारधारा को, जहाँ महिलाओं को खाने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, पीने के लिए, घर से अपनी दहली नांगने के लिए हर एक नियम उन पर लागू थे, तो उस पर आघात किया था जो एक तथाकथित एक विचारधारा चल रही थी, जिसे हम किसी का विरोध नहीं कह रहे, हम किसी का विरोध नहीं करते इस मंच के माध्यम से, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, मानव एक समान की बात करते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने उन महिलाओं की दशा सुधारने के लिए, अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, उसका मुंडन करा दो। जो जितना भी कौम था, जितने भी समाज थे, ज्योतिबा फुले ने एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं, उन्होंने कहा था जितना भी समाज है, जो भी समाज हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसको जगाएंगे और उसको अंधविश्वास से, रूढ़िवादी से उसको दूर भगाएंगे। और आज का जो हमारा मेन उद्देश्य था इस संगोष्ठी का, यहाँ पे सर्व समाज आया है, यहाँ पर सारे समाज आए हैं और अपनी अपनी बात रखी है। आज जितना भी यहाँ पे हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ज्योतिबा फुले की जो विचारधारा है हम उसको घर घर तक पहुँचाएँ। ज्योतिबा फुले का जो एक सत्यशोधक समाज की जो उनकी जो सोच थी कि इस समाज में, भारत में घर घर तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब तक ये भारत में ये जातिवाद जो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवाद है ख़त्म नहीं होगा, ये देश विकसित नहीं हो सकता, ये देश विकासशील रहेगा। और देश, आज हम चंद्रमा में पहुँच गए हैं, लेकिन आज भी मानव में भेदभाव करने वाले वो लोग जो कई हजार सालों से जाति के तंग लेकर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ इस सरकार से, चाहे हरियाणा की हो चाहे देश की सरकार हो, यदि आपको इस देश को विकसित करना है तो जातिवाद व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले की विचारधारा को अपने ग्रंथों में, स्कूल की किताबों में, भारतीय संविधान के अनुसार चलकर उसे आगे बढ़ाना होगा, जब जाके इस देश का विकास होगा और देश में आने वाली पीढ़ियों का विकास होगा। आज हम जो कर रहे हैं, आज हम आपके सामने खड़े हैं, आज हम संगोष्ठियाँ कर रहे हैं, तो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। कहते हैं देशद्रोही थे, आज वो देश के भक्त बन रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि देश कैसे चलेगा, उनको ये पता नहीं है देश में विकास कैसा होगा, उनको ये पता नहीं है देश विज्ञान से चलेगा कि अंधविश्वास से चलेगा। आप घर घर में अंधविश्वास ले जाइए, विज्ञान को दूर कर दीजिए। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय कई ऐसे देश आज़ाद हुए थे, लेकिन आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ पे, इस पर विचार करने की बात है। लेकिन हमें सत्यशोधक समाज के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का अवसर मिला। आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज सत्यशोधक समाज का जो संगोष्ठी हुई उसका उद्देश्य हमने लोगों से जाना और सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।